नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में हम देखिए बात करने वाले हैं IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने क्या किया है दोस्तों कि रूरल रीजनल बैंक 9 रिक्रूटमेंट 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो देखिए IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट PO स्केल 1 ये सब का जो क्या है नोटिफिकेशन दोस्तों जारी कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे हम शॉर्ट डिटेल्स में देखेंगे उस नोटिफिकेशन को शॉर्ट में। मैं यहाँ पे आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो शॉर्ट नोटिफिकेशन को देखने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए एप्लीकेशन बिगिन कब से हो रहा है तो 7/6/2022 से, और लास्ट डेट देखिए दोस्तों 27/6/2022 है। यानी कि 7 से शुरू हो रहा है और 27/6/2022 यानी कि आपको 20 दिन का समय दिया गया है फॉर्म को भरने के लिए। लास्ट डेट देखिए पे 27/6/2022। एग्ज़ाम डेट देखिए दोस्तों प्री का आपका अगस्त में होगा। डेट यहाँ पे निर्धारित नहीं किया गया है, निश्चित नहीं किया गया है। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले आपका आएगा, कब आएगा इसका भी डेट नहीं दिया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों फेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो सितंबर-अक्टूबर 2022 में होने वाला है। तो फेज 2 का एग्ज़ाम PT के बाद जो मेंस होता है वो सितंबर या अक्टूबर 2022 में होगा। इसका भी कोई डेट निश्चित नहीं है। चलिए अब एप्लीकेशन फ़ी को देख लेते हैं। तो जनरल और OBC के लिए 850 रुपये, SC ST और PH के लिए 175 रुपये। इसमें वुमेन और लड़की या महिला के लिए कोई भी छूट वगैरह नहीं की जाती है, सब इसी के अंदर आते हैं दोस्तों। वही जनरल OBC में महिला हो 850 रुपये, SC ST PH में महिला हो 175 रुपया आपको देना है। देखिए आपको पेमेंट जो करना है वो ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट से कर सकते हैं, चालान के माध्यम से कर सकते हैं, कैश कार्ड के काम फी मोड ओनली कैश कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं, जो भी माध्यम आपके पास होगा। अब देखिए इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं दोस्तों। तो टोटल पोस्ट जो है वो 8106 पोस्ट है यहाँ पे, और 8106 पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए, लेकिन इतने पोस्ट इस बार आए हुए हैं। चलिए कुछ और डिटेल्स आपको दिखा देते हैं। चलिए पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों पोस्ट नेम में टोटल पोस्ट IBPR एलिजिबिलिटी। अब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो देखिए ऑफिस असिस्टेंट के कुल कितने पद हैं 4483। इसके लिए कि बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। आपको किसी भी विषय में किसी भी यूनिवर्सिटी से कितना भी % हो, आपको बैचलर डिग्री यानी कि स्नातक होना चाहिए। उसी तरह देखिए हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1। इसमें टोटल पोस्ट हैं 2676। इसमें भी आपको वही क्राइटेरिया मांगी गई है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। यानी कि आप बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से, किसी भी स्ट्रीम में आपको बस होना चाहिए, चाहे आपका कितना भी % हो। 3rd डिवीज़न वाले से भी नीचे वाले इसमें भर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों बात आती है ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर। तो इसमें 745 पोस्ट हैं, और इसके लिए देखिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स एंड 2 ईयर्स। तो देखिए दोस्तों बैंकिंग ऑफिसर के लिए आपको 50% का मार्क्स होना चाहिए, और 2 ईयर का साथ ही आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप इसमें भर सकते हैं। किसमें दोस्तों तो ऑफिसर स्केल जनरल बैंकिंग ऑफिसर में।
अब चलिए हम बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल 2 में 57 पोस्ट है। बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ एटलीस्ट 50% मिनिमम मार्क्स एंड 1 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको बैचलर बीटेक होना चाहिए। बैचलर डिग्री किससे? या तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, कंप्यूटर साइंस में हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। और साथ ही देखिए यहाँ पे एक साल का क्या होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसी तरह अब हम बात करते हैं, देखिए ऑफिसर स्केल 2 चार्टेड अकाउंट में टोटल 19 पोस्ट हैं। इसके लिए देखिए सीए एग्जामिनेशन आपको पास होना चाहिए फ्रॉम ICAI इंडिया एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस एज ए CAE। आपको चार्टेड अकाउंट का एग्ज़ाम पास होना चाहिए और साथ ही 1 साल का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को दोस्तों भर सकते हैं। इसमें 19 पोस्ट हैं। अब चलिए आते हैं ऑफिसर स्केल 2 लॉ। इसमें 18 पोस्ट हैं। बैचलर डिग्री इन लॉ विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड 2 ईयर एडवोकेसी एक्सपीरियंस। तो इसमें देखिए लॉ का है ये पोस्ट दोस्तों। तो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए LLB में, मिनिमम आपको 50% मार्क्स होना चाहिए और साथ ही 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिलअप करिएगा। ट्रेजरी ऑफिसर, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 1 मिनट। ट्रेजरी ऑफिसर स्केल 2, इसमें 10 पोस्ट हैं। डिग्री इन CA और MBA फाइनेंस विथ 1 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस। तो आपको MBA होना चाहिए या CA होना चाहिए, उसके साथ आपको 1 साल का क्या है पोस्ट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 1 ईयर का। इसके बाद देखिए दोस्तों आता है मार्केटिंग स्केल 2 ऑफिसर। इसमें देखिए 6 पोस्ट हैं। इसके लिए मास्टर ऑफ बिजनेस MBA डिग्री इन मार्केटिंग ट्रेड विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर। तो MBA डिग्री होना चाहिए मार्केटिंग के क्षेत्र में, मार्केटिंग के फील्ड में, और साथ ही आपके पास 1 ईयर का देखिए एक्सपीरियंस होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड सेक्टर में। इसके बाद देखिए दोस्तों एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 2, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डायरी, एनिमल वेटेरिनरी साइंस, इंजीनियरिंग पिक्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो ये सब डिग्री आपको एग्रीकल्चर होना चाहिए, एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन होना चाहिए, डायरी होना चाहिए, एनिमल वेटेरिनरी होना चाहिए, इंजीनियरिंग, ये सब कोई भी एक डिग्री आपके पास होना चाहिए और साथ ही आपको 2 ईयर का क्या होना चाहिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को, तब इस पोस्ट को आप भरिएगा। उसके बाद आता है देखिए दोस्तों ऑफिसर स्केल 3, इसमें आपसे क्या कहा गया, इसमें 80 पोस्ट हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ मिनिमम 50% मार्क्स विथ मिनिमम 5 ईयर पोस्ट एक्सपीरियंस। तो इसमें बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में और साथ ही आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, लेकिन आपको 5 ईयर का क्या है पोस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। और देखिए दोस्तों एज के बारे में तो आपको बताना भूल ही गया। एज आपको, आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ये मिस्टेक मेरे से हो गया है। अब चलिए कैटेगरी वाइज पोस्ट आपको दिखा देते हैं। तो कैटेगरी वाइज पोस्ट की हम बात करते हैं तो देखिए ऑफिस असिस्टेंट में टोटल 4483 पोस्ट हैं। ऑफिसर स्केल में देखिए 2676 ऑफिसर स्केल 1 में 2676 पोस्ट हैं। इसी तरह हम बात करते हैं जनरल बैंकिंग ऑफिसर 2 में देखिए टोटल 745, IT ऑफिसर स्केल 2 में 57, चार्टेड अकाउंटेंट में देखिए 19 पोस्ट है, लॉ ऑफिसर 2 में 18 पोस्ट हैं, ट्रेजरी ऑफिसर स्केल 2 में देखिए 10 पोस्ट हैं। इसी तरह मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 2 में देखिए 6 पोस्ट हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 2 में 12 पोस्ट हैं। इसी तरह अगर बात किया जाए तो ऑफिसर स्केल 3 में कितने पोस्ट हैं, 80 पोस्ट हैं। तो टोटल ये पोस्ट मिला के आपको कितने हो गए दोस्तों, 8601 पोस्ट हैं।
अब चलिए फॉर्म को फिलअप आप कैसे कीजिएगा ये देख लीजिए। सबसे पहले तो IBPS की आपको वेबसाइट पे जाना होगा। IBPS इस पे जाके आपको पहले नोटिफिकेशन को पढ़ लेना होगा और फॉर्म देखिए 7 जून से 27 जून तक आप भर लीजिएगा। देखिए उससे पहले आपको क्या करना होगा, बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन in this advertisement of IBPS, candidates should apply online after seeing the information given in the advertisement, जैसे कि एलिजिबिलिटी हो गया, एज लिमिट हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, पे स्केल हो गया, सिलेबस हो गया, इन्फॉर्मेशन करेक्टली। तो आपको ये सब ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, देख लेना है कि आप इस वैकेंसी के लायक हैं कि नहीं, इसको भर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। फॉर्म फिलअप करते समय आप चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट्स जैसे हैंड राइटिंग, एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल, ये सब आप एक जगह कर लीजिएगा, इकट्ठा कर लीजिएगा, तब आप फॉर्म फिलअप करने बैठिएगा। ये जाइएगा क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग बहुत कम होता है, टाइम सेट होता है। उसके अलावा भी देखिए आपको फ़ोटो साइन चाहिए, ID, थंब इम्प्रेशन, ये सब होना चाहिए आपके पास। उसके बाद देखिए फॉर्म को आप सबमिटेड कर लीजिएगा। मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली, और फॉर्म भरने के समय आप ऑल कॉलम को अच्छा से चेक कीजिएगा। उसके बाद आप सबमिटेड कर दीजिएगा। सबमिटेड करने के बाद देखिए दोस्तों आपको पेमेंट ज़रूर करना होगा। यहाँ पे देखिए इफ़ यू हैव नॉट द रिक्वायर्ड अप्लीकेशन फ़ी योर फॉर्म इज़ नॉट कंप्लीट। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, अप्लीकेशन फ़ी नहीं देते हैं, तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। और लास्ट में आपको टेक ए प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिशन फॉर्म, और उसके बाद जो आप फाइनल सबमिटेड फॉर्म को कीजिएगा उसका प्रिंट आप ज़रूर निकाल के रख लीजिएगा भविष्य के लिए। तो आपको कोई भी अगर डाउट है दोस्तों तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी आपको डाउट है तो। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।